Today we start chapter number 6, Changes Around Us. What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you? What are the things you would want to change? तो यहाँ पे बोला गया है कि सपोज़ हमारे पास कुछ मैजिकल पावर्स आ जाए तो हमें कितना मज़ा आएगा, और विद द हेल्प ऑफ दैट मैजिकल पावर्स वी वांट टू चेंज सम थिंग्स अराउंड अस. We do not have magical powers, of course, but we can still change a few things around us. Perhaps many things. Can you list a few things you can change around you with no magic involved? तो यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास कुछ मैजिकल पावर्स तो नहीं है, बट ऑल्दो there are some changes which we can take place by the help of some activity. ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ है कि जिसमें से हम कुछ ऐसे चेंजेस है वो हम ला सकते हैं. What are they? Let's check it. Many changes are taking place around us on their own. In the fields, the crop change from time to time. Sometimes leaves fall from trees, change color and dry out. The flowers bloom and then wither away. Are any changes happening in your body? Your nails grow, your hair grows, you grow taller and younger with increase as you grow. Did you realize either that so many changes are taking place around you all the time? तो यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ चेंजेस गिवन है कि जो टाइम के साथ होते रहते हैं. जैसे कि ट्रीज़ का एग्जांपल ले लें तो ट्रीज़ में क्या होता है, लीव्स है, वो न्यू लीव्स फॉर्म होते हैं, न्यू लीव्स आते हैं एंड आफ्टर पासिंग सम टाइम्स दे बिकम ड्राई एंड अल्टीमेटली दे फॉल डाउन. सिमिलरली फ्लावरिंग प्लांट होते हैं तो उसमें भी सबसे पहले फ्लावर बड आता है और दैट फ्लावर बड फर्दर कन्वर्टेड इनटू द फ्लावर, और उसके बाद with the time passes that flower falls down. Similarly, some changes are occur in our body as well. कौन से चेंजेस है कि जो हमारी बॉडी में भी होते हैं, जैसे कि हमारे नील्स हैं, हेयर्स हैं, दैट आर ग्रो. सिमिलरली बाय द टाइम, जैसे कि हम एज हमारी बढ़ती जाती है ऐसे ही हमारी हाइट है, वेट है, वो भी इंक्रीज होता जाता है. तो आपको यहाँ से पता चलता है कि ये चेंज क्यों हो रहे हैं. बाय द टाइम वाई दिस चेंजेस आर अकरिंग. कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप्ड टुगेदर? हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस? इट माइट हेल्प इफ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज बिटवीन दैम. तो यहाँ भी बोला गया है कि बेस्ड ऑन द चेंजेस क्या हम इसमें से ग्रुप बना सकते हैं, और इफ़ सपोज वी वांट टू फॉर्म अ ग्रुप्स, तो ग्रुप्स के केस में एज वी नो कि हम ग्रुप कौन से बेसिस पे फॉर्म करते हैं, बेसिस ऑन द सिमिलैरिटी. सो इन 6.1 कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? सो हियर टोटल 3 एक्टिविटीज़ आर गिवन. Activity number 1 is take a balloon and blow it. Take care that it does not burst. The shape and size of the balloon have changed as in figure 6.1. Now let the air escape the balloon. Figure 6.1 is a balloon changes its size and shape on blowing air into it. तो यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 1 में बताया गया है कि क्या करेंगे, हम एक बलून ले लेंगे एंड उसको हम अच्छे से ब्लो करेंगे, उसमें हम एयर ब्लो करेंगे, और हम ऐसे एयर ब्लो करेंगे कि जिससे जो बलून है वो बस्ट ना हो जाए. एंड देन आफ्टर जब भी हम वो बलून में से एयर को रिलीज़ करेंगे सो दैट कन्वर्ट इनटू इट्स एक्चुअल फॉर्म. दैट मीन्स कि जब भी बलून में से एयर निकल जाएगी तो वो बलून है वो उसका जो नॉर्मल शेप था उसमें आ जाएगा. नाउ एक्टिविटी नंबर 2 इज़
take a piece of paper and fold it as shown in figure 6.2. You have changed the sheet of paper into a toy aeroplane. You may have lots of fun in flying this plane. Once you are tired of it, unfold the paper again. So here in activity 2, figure 6.2 is a toy aeroplane made by folding paper. तो यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 2 में क्या बोला गया है कि हम एक शीट ऑफ पेपर ले लेंगे, एक पेपर की शीट ले लेंगे एंड देन आफ्टर वी मेक अ प्लेन फ्रॉम दैट पेपर. तो वो पेपर में से हम प्लेन बनाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको अनफोल्ड करके उसका जो रियल साइज था, जो रियल शीट ऑफ पेपर था, वो कन्वर्ट कर देंगे. दैट मीन्स कि हम पेपर में से प्लेन बनाएंगे और अल्टीमेटली वो प्लेन को अनफोल्ड करके उसमें से फिर से पेपर की शीट बना देंगे. सो दैट मीन्स कि दिस प्रोसेस कैन बी रिवर्सिबल, बिकॉज हमने क्या किया, पेपर में से प्लेन बनाया और प्लेन में से वापस से पेपर बना दिया. नाउ एक्टिविटी नंबर 3 इज take some dough and make a ball. Try to roll out a roti as shown in the figure 6.3. Maybe you are not happy with its shape and wish to change it back into a ball of dough again. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो डो होता है उसमें से हम पहले तो बॉल फॉर्म करते हैं और बॉल को क्या करते हैं, रोल आउट करके उसमें से हम रोटी बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे फिगर 6.3 में दिखाया गया है. अ बॉल ऑफ डो एंड अ रोल्ड आउट रोटी. नाउ अगर हमको सेटिस्फैक्शन नहीं है विद द शेप ऑफ रोटी, बिकॉज रोटी का जनरली शेप राउंड शेप होता है, बट सपोज हमारी रोटी है वो राउंड शेप की नहीं बनी है, तो हम क्या करेंगे, वो रोटी है उसको वापस से तोड़ के उसमें से फिर से हम डो बना लेंगे, उसमें से डो फॉर्म कर लेंगे और अल्टीमेटली उसमें से वापस से हम बॉल बना के रोटी को रोल आउट कर सकते हैं. तो अगेन दिस प्रोसेस इज ऑल्सो और रिवर्सिबल, बिकॉज हमने डो में से बॉल बना के रोटी बनाई और फिर से हम रोटी में से वापस से बॉल को ब्रेक करके डो बना सकते हैं. नाउ थिंक अबाउट दी 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 1, 2 and 3. What do they have in common? तो अभी हमको क्या करना है, ये तीनों एक्टिविटीज़ है उसको ऑब्जर्व करना है और बताना है कि ये तीनों एक्टिविटीज़ में से कॉमन चीज़ क्या थी. Was it possible to get the balloon back to its original shape and size? तो फर्स्ट एक्टिविटी में क्या किया था, हमने एयर ब्लो करके बलून को क्या किया था, फुलाया था और उसके बाद जो एयर थी उसको रिलीज़ करके बलून में से वो जो शेप था वो बलून का वापस ओरिजिनल शेप में उसको हमने कन्वर्ट कर दिया था. सेकंड एक्टिविटी में वॉज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन. तो सबसे पहले हम जो साइज़ के पेपर में से एरोप्लेन बनाया था, क्या हमें लास्ट में वही साइज़ का पेपर मिला? तो द आंसर इज़ येस, बिकॉज जब भी हमने अनफोल्ड किया पेपर को तो हमको वही साइज़ का पेपर मिला. थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन. तो यस हमने क्या किया, हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, रोटी का शेप हमारा राउंड नहीं था, तो हमने क्या किया, रोटी को ब्रेक करके उसमें से वापस डो फॉर्म कर लिया. तो व्हाट डू यू कंक्लूड इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज़? Is it possible to get back to the material with which we started our activity? If the answer is yes, it means that the changes occurring in these activities can be reversed. तो यहाँ पे क्या हमने कंक्लूड किया कि ये सारी एक्टिविटीज़ थी, तीनों एक्टिविटीज़ में हमने जो मटेरियल से स्टार्ट किया था एक्टिविटी, लास्ट में एंड में हमें वही मटेरियल मिला, वही एंड प्रोडक्ट मिला कि जो हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट था. तो दैट मीन्स कि ये एक्टिविटीज़ हैं वो रिवर्सिबल एक्टिविटीज़ हैं. नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज़ विथ अ डिफरेंस. तो नाउ अभी ये तीनों एक्टिविटीज़ हैं उसको हम फिर से परफॉर्म करेंगे थोड़े डिफरेंस के साथ. तो देन दिस वी विल सी इन द नेक्स्ट पार्ट.